अरे 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 अरे, अब रोते हुए कहीं तुम अपने रिश्तेदारों के कपड़ों में अपनी नाक मत लगा देना। तुम लड़कियों का ना यही होता है, रोते हुए ना तुम्हारी नाक निकलने लग जाती है, संभालो। तुम ना हर वक्त हंसी मजाक की मूड में ही रहते हो। बारिश में बेटी की शादी। नंदिनी की शादी होने वाली थी। वे अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि हर लड़की अक्सर अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने और बहुत सारे अरमान संजो के रखती है। ठीक उसी तरह से नंदिनी अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वे अपनी बहन मानसी के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ जाकर अपना फेशियल करवाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाती है। तभी नंदिनी की माँ अपनी बेटी का ऐसा दमकता हुआ चेहरा और निखार देखकर कहती है, अरे नंदिनी बेटा, शादी में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। अब इस तरह से बाहर आना जाना बंद कर दे। कब कहाँ किसी की नजर तुझे लग जाए ना, कुछ नहीं पता होता। मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। और हाँ, दामाद जी को भी समझा देना कि अब इस तरह से तुझे बहाने बना बना कर मिलने के लिए ना बुलाया। मैं सच में ब्यूटी पार्लर गई थी। आपको क्या लगता है कि मैं पीयूष से मिलने गई थी? मुझ पर विश्वास ना हो तो मानसी से पूछ लो। मानसी भी मेरे साथ ही थी। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया कि तू अकेली गई थी, बस मजाक कर रही थी बेटा। और मैं इतना समझा रही हूँ कि बाहर आना जाना बंद कर दे। वैसे भी गर्मी का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है बहुत, कहीं धूप से मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए तुझे कुछ भी चाहिए तो मंगवा लेना और आराम से घर पर बैठ। हे भगवान, ये क्या नंदिनी बिटिया, पतीले में कोई खाना खाता है क्या? और पतीले में खाना खाकर तो तूने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जो लड़की या लड़का पतीले में खाना खा लेता है ना, उसकी शादी में भयंकर बारिश आती है। और तू क्या चाहती है, क्या तेरी शादी में बारिश हो? क्या चाची, आप भी ना पुरानी बातें लेकर बैठी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पतीले में खाना खा लो तो बारिश आना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता ना तो लोग अपनी मर्जी से बारिश को बुला लेते। बारिश तो भगवान की मर्जी से होती है। और वैसे भी आप चिंता मत करो, मेरी शादी में कोई बारिश नहीं आएगी। अरे तुम आजकल के बच्चे ना, हम बड़ों की बातों को सोशल मीडिया पर जो फनी फनी मीम्स होते हैं ना, उनकी तरह बना देते हो। अरे हमारी बात को इस तरह से इग्नोर करते हो जैसे उस बात का कोई मतलब ही ना हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं ना, वे हमेशा सही होता है। अब चाची आप बताओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। किचन में ना मैं गई, देखिए सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पतीले में ही खाना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया? तो बेटा एक बार हमें आवाज दे देती ना। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ उसे जाने दे, उसको तो बदल नहीं सकते। अरे बिटिया, एक बार ना हमारे साथ वेन्यू पर चल लो और देख लो कि कैसा डेकोरेशन करवाना है तुमको। पापा आपको तो पता है ना, हमें बैंकेट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आते। हमें ना फार्म हाउस में शादी करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा खुला खुला एनवायरनमेंट मिलता है। ये होटल और बैंक्वेट ये सब कुछ बंद रहता है। हमें वैसा माहौल नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी शादी ना अच्छी अच्छी फोटोशूट हो और काफी ओपन एरिया हो, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। देखा नंदिनी बेटा, आज तेरी हल्दी और मेहंदी है और आज ही बारिश शुरू हो गई। कहा था ना कि पतीले में खाना मत खा। चाची हमें ब्लेम मत करो, हमें नहीं पता था ये सब होता है या नहीं होता है। और पतीले में खाना खाने से कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ से कनेक्ट कर रही हो आप। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बारिश शांत हो जाती है और अगले दिन नंदिनी की शादी का दिन था। नंदिनी की शादी उसके मन मुताबिक फार्म हाउस में होने वाली थी। फार्म हाउस को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ऐसे ही बड़ी धूमधाम से पीयूष बारात लेकर नंदिनी के दरवाजे पर आता है। सभी लोग आपस में नाच गा रहे थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग बारिश में भीगने लगते हैं। देखिए अगले दिन सभी रिश्तेदारों को सर्दी जुकाम लग जाता है। नंदिनी विदाई के वक्त रो कम रही थी और चीख ज्यादा रही थी। ये सब देखकर पीयूष उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, यही तो जिंदगी है नंदिनी। रात बारिश में हर किसी का चेहरा उतर गया था, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि ये बारिश करना या करवाना किसी इंसान के हाथ में तो नहीं होता है ना, बल्कि ये तो कुदरती होता है। क्या पता भगवान भी हमारी शादी में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए उदास होने से कुछ नहीं होता है। अपनी प्रॉब्लम्स को भी एंजॉय करोगे ना तो हमेशा खुश रहोगे। समझी कुछ की नहीं समझी?